है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये सारा रिहायशी इलाका है और इस इलाके में पूरा पानी भर गया है। ट्रैकों पे भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल को सस्पेंड कर दिया गया। बहुत सालों से पानी भरता है, रात को सोया तो पानी में तैरता नजर आया। बीएमसी ने सतर्क और अलर्ट रहने का है और अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं क्योंकि तेज बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। मुंबई के माटुंगा किंग सर्कल में जहां आप देख सकते हैं सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये गोरेगांव हाईवे की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी भरना शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर तेज बारिश होने से मुंबई बेहाल है। मुंबई के अंधेरी, विलेपार्ले सहित कई इलाकों में तेज बारिश जारी है। इससे पहले कल शाम से हो रही भारी बारिश की वजह से मुंबई के ज्यादातर इलाके सुबह से ही ठप हैं। ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। कुछ घंटे रुकने के बाद बारिश एक बार फिर शुरू हो गई। अंधेरी, जोगेश्वरी, लोअर परेल और विलेपार्ले जैसे इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश का पानी एक बार फिर तेजी से सड़कों पर भरने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने के हैं और ऐसे में लोगों को चेतावनी दी गई है कि जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले, वरना घर में ही रहना ऐसे वक्त में बेहतर है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। थोड़ी ही लगातार जो बारिश हुई है उसके बाद का आलम देखिए और आने वाले दिनों में अब ऐसा लग रहा है ये 12 घंटे हुई बारिश का नतीजा है और आने वाले कल और परसों ये कहा जा रहा है मौसम विभाग के जरिए कि और ज्यादा बारिश होगी और बारिश की रफ्तार बहुत ज्यादा होगी, यानी मूसलाधार बारिश होगी और ऐसे में हाई टाइड लगातार उठ रहा है, ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठ रही हैं, उससे भी हालात और बुरे हो रहे हैं। ये देखिए टॉप एंगल से लिया गया शॉट जो बता रहा है कि मुंबई का ये इलाका किस तरह से पानी में डूबा हुआ है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, आधा हिस्सा लगभग ये गाड़ियों का आप डूबा हुआ देख रहे हैं। ये लाल बाग, मुंबई का लाल बाग, मुंबई का लाल बाग का राजा, आप गणेशोत्सव में ये जरूर इलाके का नाम सुनते होंगे, लेकिन इस लाल बाग के इलाके में देखिए इस वक्त बारिश के बाद आलम क्या है। मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश के बाद जल जमाव की समस्या आम हो गई है। इमारतों के आसपास पानी नजर आ रहा है, गाड़ियों के आसपास पानी नजर आ रहा है, गाड़ियां उनका काफी हिस्सा पानी में डूब गया है और ये स्थितियां तब है जब 12 घंटे की बारिश हुई है और इस बारिश के बाद कहा जा रहा है बीएमसी के जरिए कि हमने तो बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की थी लेकिन बहुत ज्यादा, अनुमान से ज्यादा बारिश हो गई है, इसलिए हम करें तो करें क्या। अब परेशान होता है तो मुंबई कर होता रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी मुंबई में और ये मौसम में होने वाली बारिश नहीं बल्कि ये किस तरह के हालात बने हैं उसके बाद जो बारिश हुई है उसके बाद देखिए व्यवस्थाएं क्या दिख रही हैं सड़कों पर। कुछ घंटों के ब्रेक के बाद मुंबई में एक बार फिर से तेज बारिश की शुरुआत हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी इलाके के बीरा देसाई रोड पर। आप जहां पे देख सकते हैं कि तेज बारिश के चलते जो है जो अंदरूनी रोड है बीरा देसाई रोड वो पूरी तरह पानी से लबालब हो चुका है। आप देखिए जो गाड़ियां हैं वो लगातार बंद पड़नी शुरू हो गई हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश पिछले आधे घंटे से शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, पूरा का पूरा रोड जो है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। जिस तरह से तेज बारिश लगातार चल रही है मुंबई में, उसके चलते जो सुबह से तस्वीरें सामने आ रही थी, बीच में बारिश ने कुछ ब्रेक लिया, तब ऐसा लगा कि हो सकता है कि थोड़ी राहत हो, लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट था उसके मुताबिक अब फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है और तेज बारिश शुरू होने के चलते आप देख सकते हैं, अंदाजा इसे लगा सकते हैं कि किस तरह से जो अंदरूनी रोड है बीरा देसाई रोड वो पानी से पूरी तरह भर गया है। इसी तरह की स्थिति हर बार बारिश के दौरान मुंबई के अलग अलग इलाकों में सामने आती है और खास तौर पर अंधेरी एक हॉटस्पॉट बन चुका है जहां पर थोड़ी सी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी जो है वो तुरंत भर जाता है। और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप फिर से देखिए, ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहती है बीएमसी की लापरवाही और बीएमसी की गैर जिम्मेदारी के बारे में। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से गाड़ियों को इस रोड से गुजरना पड़ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रोड
अंदरूनी रोड बीरा देसाई रोड है, जहां पर इस तरह से ये तालाब बन चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत जो झेलनी पड़ती है वो मुंबईकरों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो ये सोचकर निकलते हैं कि रोड इस तरह से पानी में तब्दील नहीं हुई होगी। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर कहीं ना कहीं भयावह है उस मुंबई की आर्थिक राजधानी की, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, और जो संघाई बनाने की बात लगातार सरकारें करती है। और खास तौर पर बीएमसी और उद्धव ठाकरे सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार जो है किसी भी प्रकार से वाटर लॉगिंग नहीं होगा मुंबई के किसी क्षेत्र में। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस पूरे मानसून के दौरान सामने आई हैं, उससे स्थिति बिल्कुल अलग नहीं, यानी बदलाव जरा सा भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें डराती हैं लोगों की कि लोग घरों से बाहर ना निकले। हालांकि लोगों को सुबह ये कह दिया गया था कि लोग घरों से बाहर ना निकले जब तक जरूरी ना हो, लेकिन जिस तरह से बारिश चल रही है, आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम विभाग ने और तेज बारिश की संभावना जताई है। कैमरामैन अयाज के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। कल से शुरू हुई तेज बारिश कुछ घंटों के लिए रुकी जरूर थी, लेकिन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये गोरेगांव हाईवे की तस्वीरें हैं। यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी भरना शुरू हो गया है हाईवे के पास। अमूमन कल शाम से बारिश शुरू हुई थी और रात में पूरे मुंबई में इतनी तेज बारिश हुई कि चारों तरफ जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि कुछ घंटे के लिए बारिश रुकी थी, जिसके कारण पानी निकल गया था, लेकिन अब फिर एक बार बारिश तेज हो गई है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है, अगले 1 से 2 घंटे तक अगर इस तरीके से बारिश होती रही तो निश्चित ही मुंबईकरों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। मौसम विभाग और बीएमसी ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगले 24 से 48 घंटे मुंबईकरों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान अरब के समंदर में एक साइक्लोन तैयार हुआ है और उसके कारण मुंबई सहित आसपास के इलाके में तेज और मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके कारण कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यही वजह है कि बीएमसी ने तमाम सारे ऑफिसेज की छुट्टियां डिक्लेयर कर दी है। बीती रात से मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में हो रही लगातार तेज बारिश का कहर अब भी जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के माटुंगा किंग सर्कल में, जहां आप देख सकते हैं सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर बेस्ट की गाड़ियाँ और एसटी बसें जो से स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो भी अटक पड़ी है। आप देख सकते हैं लोगों को आने जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। हालांकि ट्रैफिक की तरफ से ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि लोगों को और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रेलवे जो है वो जो मुंबई की लाइफलाइन बताई जाती है वो भी इस वक्त पूरी तरह से ठप हो चुकी है। रेलवे के तीनों हार्बर ट्रेन, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे जो है वो पूरी तरफ से अप और डाउन जो है वो बंद हो चुका है। मुंबई के सिर्फ माटुंगा किंग सर्कल की बात नहीं, बल्कि मुंबई के कई निचले हिस्से के जो इलाके हैं वो सब इसी तरह से सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं और आने वाले 24 घंटे में मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में इसी तरह से लगातार तेज़ बारिश रहेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका ने आज मुंबई में सभी जो प्राइवेट दफ्तर है उनको बंद रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ लोगों को ये हिदायत दी है कि वो घर पर ही सुरक्षित रहे, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकले। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवाकर सिंह मुंबई के अंधेरी से जुड़ रहे हैं, पारस मुंबई के कोलाबा इलाके से जुड़ रहे हैं और मुंबई के बलाड से जुड़ रहे हैं अभिषेक पांडे। और सीधे हम रुख करेंगे दिवाकर का। दिवाकर, अंधेरी में इस वक्त बारिश के क्या हालात हैं? प्रीति, बारिश पिछले 15 मिनट से थोड़ी कम हुई है, लेकिन तस्वीरें अब भी वही हैं, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त वही हैं, क्योंकि पानी जो भरा था सड़क पर खासतौर पर वो निकलने की जगह नहीं है। बारिश हल्की जरूर हुई है, लेकिन अभी भी तस्वीरें वही सामने नजर आ रही हैं। ये पानी कब निकलेगा, क्योंकि लगातार जो नाले हैं जो वो पूरी तरह से भर गए हैं, उसमें कचरा ढेर सारा भरा हुआ है। इसी वजह से पानी जो है वो निकल नहीं पा रहा है, जिसके चलते देखिए लोग पानी के अंदर से आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि लगातार ये तस्वीर तब बनती है जब तेज बारिश, आधे घंटे की तेज बारिश होती है और इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है मुंबई के तमाम इलाकों में। ये बीरा देसाई रोड का इलाका है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और लगातार मैं ये देख रहा हूं कि चाहे ये रोड नहीं,
दो रोड मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी, दोनों रोड जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये तमाम बॉलीवुड के जो ऑफिसेज हैं, तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऑफिसेज हैं, ये यहीं पर हैं। खासतौर पर मैं जहां मौजूद हूं, यहीं पर यह हिस्सा है जहां पर वीवीआईपी इलाके की गिनती होती है यहाँ पे। लेकिन उस वीवीआईपी इलाके की तस्वीर क्या है वो मैंने आपको दिखाई। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वीवीआईपी इलाके और ऊंचे इलाकों का यह हाल है, तो जो निचले इलाके हैं, जो झोपड़पट्टी के इलाके हैं, इस तरह की बारिश में उनका क्या हाल हो रहा होगा। इसी तरह की स्थिति, और अगर इस तरह की स्थिति वहां होगी तो कहीं ना कहीं बदतर स्थिति होगी इससे ज्यादा प्रीति, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। थोड़ी धीमी बारिश जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 48 घंटों में मुंबई में और तेज बारिश होगी, तो खास तौर पर यह खतरा जो है टला नहीं है, बल्कि खतरा और बढ़ेगा इस पूरे में, अगर बारिश इस तरह से जारी रही तो। प्रीति जी, और लालबाग के इलाके की भी तस्वीरें हम साथी दिवाकर दिखा रहे हैं, जहां पर दिख रहा है कि गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। घर के आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, मुंबई के मलाड का क्या हाल? देखिए प्रीति, मलाड की तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो ये हाईवे की तस्वीर है। आप देखिए कि यहाँ पिछले 1 घंटे से तेज बारिश हो रही है। हाईवे धीरे धीरे अब जाम होने लगा है, क्योंकि जो साउथ मुंबई की तरफ लोग गए थे, बारिश जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रही है, उस लोग अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर देर शाम हुई और ट्रैफिक में अटके कल जैसा हाल ना हो। शायद यही वजह है कि अब लोग लौटना शुरू हो गए। लेकिन बारिश आप देखिए लगातार चालू, खास करके मलाड और गोरेगांव, कांदीवली, बोरीवली, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश लगातार हो रही है। और कल रात हुई बारिश में इन पूरे इलाकों में काफी जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। फिलहाल अभी भी यहाँ बारिश शुरू है, जिसके कारण अब लोगों को ये लगने लगा है कि देर शाम होते ही खासकर मुंबई करों के लिए खतरा इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर बारिश काफी तेज होती है तो ऐसे में बीएमसी कर्मचारी फील्ड पर नहीं होंगे और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और लोग सड़कों के बाहर या दूसरे के शेड में जाने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ बारिश जिस तरीके से तेज हुई है, लोगों के अंदर डर है। और ये जो लोग शुरू में सुबह अपने अपने काम से बाहर निकल चुके थे, वो सब अब लौटना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीएमसी के अधिकारी कर्मचारियों को जब बाहर निकलना था तब वो नहीं निकले, और अब तो वो खुद ही हिदायत दे रहे हैं लोगों को कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। तो अब क्या निकलेंगे, और अब निकल भी गए तो कर भी क्या पाएंगे? पारस है हमारे साथ कुलाबा से। कुलाबा में क्या स्थिति है पारस? जी प्रीति, बारिश थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पे, जो है बारिश जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है अब। और जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया, मुंबई पूरी बेहाल है, हर जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मुंबई दोहरी मार्ग से गुजर रही है। एक तरफ जो है कोरोना की महामारी चल रही है, एक तरफ जो है बीएमसी की पोल भी खुल रही है, जहाँ पे हर साल जो है बीएमसी कहती है कि हमने 6 महीने पहले से प्रिपरेशन किए, हमने 12 महीने पहले से प्रिपरेशन किया। तो कहीं ना कहीं बीएमसी की पोल ज़रूर खुल रही है कि आपने क्या तैयारियाँ की थी मानसून के लिए, जहाँ पे बीएमसी को ये ज़रूर पता था कि इस बार हमें दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और ये दोहरी चुनौती में वो नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं। कोलाबा का हाल जो है, बारिश जो है वो थोड़ी सी तेज हुई है अभी, और अगर यूं ही बारिश चलती रही तो जो खतरा है मुंबई पे वो और बढ़ता जाएगा। प्रीति, बिल्कुल, और इसी हालात से कैसे निपटेगा मुंबईकर, यही सवाल है। मुंबई में भारी बारिश ने हालात इस कदर बिगाड़े हुए हैं कि लोगों को बाढ़ का खतरा डराने लगा है। सड़क पर भरे लबालब पानी के बीच लोग और गाड़ियां घंटों तक फंसी रही। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ज्यादा बढ़ गई हैं ये मुश्किलें, क्योंकि सड़कों और रेल की पटरियों के पानी में डूबने की वजह से लोकल के अलावा आवाजाही के तमाम साधन ठप पड़ गए हैं। जो जहां था वहीं फंसकर रह गया है। मुंबई में बर्बादी की बारिश। अचानक सड़कों पर उमड़ा सैलाब। जगह जगह फंसी गाड़ियां। महज कुछ घंटों में बेहिसाब बारिश। आफत में मुंबई करों की जान। मुंबई में मौसम ने अचानक ऐसा करवट लिया कि देखते ही देखते पूरे शहर की सूरत बदल गई। बारिश के प्रचंड वेग ने मुंबई को इस कदर हिला दिया
कि लोगों के जहन में सैलाब की पुरानी तस्वीरें कौंधने लगी। बारिश के बाद तबाही और बर्बादी का ये मंजर मुंबईकरों के लिए मुसीबतों का अंबार बन गया। जो जहां था वहीं फंस गया। हर किसी की जुबान पर एक ही शिकायत है कि आखिर हर बारिश में मुंबई का ही ये हाल क्यों हो जाता है। सवेरे 4:30 बजे उठ के आ जाता हूँ। एक तो ट्रेन का भी प्रॉब्लम है, इसमें बस का भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट वालों को ट्रेन में अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोग धक्के खा के आ रहे हैं। इसमें जो बारिश का इसमें प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएगा लेट हो जाएंगे। बेलापुर साइड से आया हूँ गाँव जाने के लिए। मेरी 8:30 बजे की ट्रेन सब पानी में फंस गया हूँ। सरकार जिसका कुछ व्यवस्था करे। हर साल का यही प्रॉब्लम है, पानी कम होना मांगता है। अब से कुछ रोज पहले तक जब मानसून अपने चरम पर था तब मुंबई में ऐसी तस्वीरें देखी गई थी। लेकिन 22 सितंबर की रात एक बार फिर मौसम का मिजाज कुछ यूं बदला कि एक झटके में सब कुछ बदल गया। जिन सड़कों पर बेधड़क होकर गाड़ियां गुजरती थी, वहां भारी बारिश के बाद उमड़े सैलाब ने अपना कब्जा कर लिया। कहीं बीच रास्ते में बसें फंस गई, कहीं गाड़ियां पानी में डूब गई। मुंबई पर अचानक टूटी इस आफत ने लाइफलाइन को भी डीरेल कर दिया। मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल को भी पड़ा है। ट्रैकों पे भारी जल भराव के चलते मुंबई लोकल को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई पीआरओ ने यह सुनिश्चित किया है कि मुंबई से थाने चलने वाली लोकल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साइन, कुर्ला, माटुंगा इन ट्रैकों पे भारी जल भराव है। मुंबई में अचानक आई बारिश ने क्या रुख अख्तियार कर लिया, ये वर्ली नाके से आई इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, जहां भारी बारिश ने सड़क पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना उन लोगों को करना पड़ा जो रोजमर्रा की तरह अपने दफ्तरों को निकले थे। लेकिन ना तो बहुत से लोगों को मुंबई की लोकल ही नसीब हो सकी और ना ही बहुत सारे लोग दफ्तर पहुंच सके, क्योंकि जिन पटरियों पर ट्रेन सर पर दौड़ा करती थी वहां कई फीट पानी ने अपना कब्जा जमा लिया, जिस वजह से लोकल ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। मैं यहाँ पे कलवे में रहता हूँ, मुझे कलवे से CST जाना है। HP ऑफिस में मैं काम करता हूँ। बड़ा ही फिलहाल तो सिर्फ थाने के लिए ट्रेन है, क्योंकि मेरे सामने से 2-3 ट्रेन जा चुका है, तो सिर्फ थाने के लिए जा चुका है। CST के लिए कोई ट्रेन है ही नहीं, तो फिलहाल मुझे घर पे जाना पड़ेगा। 7:15 से बैठी हूँ। तो कुछ पता चल रहा है कैसे जाओगे? नहीं। कितनी ट्रेनें छोड़ दी आपने? 2 ट्रेन। अच्छा, तो अभी कैसे जाओगे? अभी आप बैठी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाने का। मुंबई में अचानक आई बारिश किन किन इलाकों में तबाही का सबब बनी है, ये मुंबई के इस नक्शे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सायन, किंग्स सर्कल, लोअर परेल, नाहूर, वडाला, वर्ली, अंधेरी, दादर, माटुंगा, कुर्ला, बांद्रा, चूहू, कोलाबा, सांता क्रूज। ये मुंबई के वो इलाके हैं जहां कुछ घंटों की बारिश ने 26 जुलाई 2005 को हुई बारिश की याद दिला दी। कुछ ही घंटों की बारिश ने मुंबई को इस कदर डुबो दिया कि इस मुश्किल से निकलना ही मुंबई के लिए चुनौती बन गया। नायर अस्पताल से आई ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने आखिर मुंबई का हाल क्या से क्या कर दिया। अस्पताल में कोरोना पीड़ित मरीजों के बिस्तर तक पानी पहुंच गया। स्वास्थ्य के तमाम संसाधन अचानक आई भारी बारिश की भेंट चढ़ गए। PPE किट पहने अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल में दाखिल हुए इस सैलाब के बीच काम करने को मजबूर दिखे। मुंबई में क्या सड़क, क्या अस्पताल, क्या घर, सब कुछ अचानक आई बारिश ने अपने आगोश में ले लिया। वर्ली इलाके से आई ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि ये बारिश लोगों की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ रही है। घर में कई फीट पानी भरा हुआ है, सारा सामान डूब चुका है। परेशानी तो मौसम विभाग की चेतावनी की भी है, जिसने अगले कई घंटे मुंबई पर बहुत भारी गुजरने के संकेत दिए हैं। एहतियात के मद्देनजर मुंबई प्रशासन की तरफ से सभी प्राइवेट संस्थानों को बंद कर दिया गया है। मुंबई में हो रही लगातार तेज बारिश के चलते आज मुंबई BMC की तरफ से मुंबई के सभी प्राइवेट दफ्तर जो है वो बंद रखने के लिए कहा गया है। और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के थाने सटे कलवा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि रोज़ यहां पर जो है वो ख़ास तौर पर सुबह में मुंबई की तरफ दफ्तर जाने वाले लोगों की कतार होती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई में बारिश हो रही है, लो लाइन इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी है, ऐसे में प्राइवेट दफ्तरों को बंद करने के लिए कहा है। मुंबई के एल्फिस्टन इलाके में भी बारिश तबाही का सबब बन गई। महज कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए।
मुंबई के एल्फिंस्टन इलाके पे खड़ी हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो कार्यालय है यहाँ पर तिलक भवन, उसके आसपास का ये इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी चारों ओर जो है वो पानी भरा हुआ है। बगल में ही दादर का फूल का बाज़ार है, फूलों के बाज़ार का जो पूरा कचरा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चारों ओर पूरा पानी जो है वो भरा हुआ है और कल रात से जो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है उसका ये असर कहा जा सकता है। हालांकि अभी बीएमसी की ओर से वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगले 24 घंटों में भी मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कुर्ला इलाके में भारी बारिश के दौरान उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते बच गया जब बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आसपास कोई था नहीं। ग्रांट रोड पर बारिश ने कैसा कहर बरपाया, इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पूरे इलाके में कई फीट पानी भरा है। जहां आपकी नजर जाएगी वहां पानी ही पानी है। घर से लेकर दुकानों तक में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। दादर में भी भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ आया, जिस वजह से उन लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जो अपने दफ्तरों के लिए निकले थे, क्योंकि जगह जगह जलजमाव होने की वजह से गाड़ियों के चक्के थम गए। मुंबई में रात भर बारिश होने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। आप ये दृश्य दिख रहे हैं, दीपक टॉकीज जो लोअर परेल का एरिया आता है, एक्चुअल एरिया लोअर एरिया माना जाता है। यहाँ पे थोड़ी भी बारिश हुई तो बहुत पानी यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं, इस वजह से कई गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। हालांकि मुंबई में आज वर्किंग डे है, इस वजह से धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा उस तरफ से ट्रैफिक बढ़ेगा। मुंबई में 22 सितंबर की रात शुरू हुई ये बारिश कितनी भयानक है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम मुंबई में 251 मिलीमीटर बारिश हुई है, पूर्वी मुंबई में 193 मिलीमीटर बारिश हुई है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक जो आसार लग रहे हैं वो मुंबई की चुनौतियों को और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि मुंबई में अभी और भारी बारिश हो सकती है। और मुंबई में कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं। सुबह दफ्तर जाने के लिए निकले लोग रास्तों में ही फंस कर रह गए। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां बारिश के बाद पानी भर गया है, सड़कें तालाब बन गई हैं, जिन पर चलना लोगों के लिए ही नहीं गाड़ियों के लिए भी मुश्किल हो गया है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि लोगों की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। 6 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आपको दिखा रहे हैं, सायन, वर्ली, किंग सर्कल, कुर्ला, वडाला, ईस्टर्न एक्सप्रेस वे की। और इनके जरिए आप समझिए कि लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लोग अगर घर से बाहर निकलेंगे, हालांकि ये हिदायत दी गई है कि आप घर से बाहर नहीं निकलें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर शख्स अपने घर में बैठ जाए। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा बताइए, जो बीएमसी की गाइडलाइन है कि भाई आपको जरूरत है तभी घर से निकले, नहीं तो नहीं निकले, क्या कुछ उसका असर दिख रहा है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से मुंबई में हालात आज सुबह बने थे और जिस तरह से बारिश हुई थी, हमारी सुबह भी कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बारिश हो रही थी, जिस तरह से जलजमाव हुआ, उससे उन्होंने 26 जुलाई का जो वाकया था उन्हें याद आ गया, वो मंजर याद आ गया और उन्हें उनके मन में यह डर बैठ गया था कि आखिर कहीं वो फिर से तो दोहराने नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे। और ऐसे में सुबह होते होते बीएमसी के तरफ से ये आदेश जारी कर दिया जाता है कि जो लोग घर में हैं वो घर में ही रहें, बाहर ना निकले, छुट्टी घोषित कर दी जाती है। ये छुट्टी क्यों घोषित होती है? क्योंकि पूरे इलाकों में पानी भर जाता है और बीएमसी जो है वो सिर्फ सोती रह जाती। मौसम विभाग का कल ट्वीट था, कल शाम को ट्वीट आ गया था कि तेज बारिश मुंबई में हो सकती है। उसके बावजूद ना तो सरकार जागी ना ही बीएमसी जागी, जिसके चलते हालात किस तरह से बने, मेरे पीछे फिर से तस्वीर देखिए कि हालात किस तरह से बने। और ये हालात सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि अंधेरी के तमाम इलाकों में आप चले जाइए, सांता क्रूज के इलाकों में चले जाइए, यही हालात आपको देखने को मिलेंगे। यानी साफ तौर पर, और ऊपर से बीएमसी के जो कमिश्नर हैं इकबाल चहल, उनका यह बयान आता है कि कहीं पर भी वाटर लॉगिंग नहीं है। तो उन्हें इस तरह से आंख खोलकर ये देखना चाहिए कि आखिर कहां कहां वाटर लॉगिंग हुई। अंधेरी सबवे का हाल तो ये हो गया था
कि वहां पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से लबालब हो गई थी, उनको साफ करने में काफी वक्त लगा। तो ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग पानी में चलने को मजबूर हैं। जहां पे सड़क है, जहां पे गाड़ियां दौड़ती हैं, वहां पर वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियां वहां जा रही हैं तो बंद पड़ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफी भयावह है और इस पूरे मामले में अब सरकार को और बीएमसी को चेतना होगा। नहीं तो जिस तरह के हालात, 2 दिन और बारिश का आसार जो मौसम विभाग ने कहा है कि 48 घंटे में और तेज बारिश होगी, ये कहीं ना कहीं मुंबई के लिए बहुत खतरा बन सकती है अगर उद्धव ठाकरे सरकार या फिर बीएमसी चेतती नहीं है। अगर कमिश्नर आंख खोलकर देखते नहीं है प्रीति कि अगर ये हालात नहीं देखेंगे तो किस तरह से वो समझेंगे। और ये हर साल का है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्थिति पैदा होती है उससे सीखने के बजाय सिर्फ बयानबाजी करके ये कह देना कि कहीं पर भी पानी नहीं है। बीएमसी के कर्मचारी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की स्थितियां बनी हुई है कि अब बीएमसी को मजबूरन आंख बंद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आंख खोलेंगे तो इस तरह की स्थितियां दिखेंगी जिन पर अब काबू कर पाना नामुमकिन ही लग रहा है। इधर मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई में जारी मुसलाधार बरसात की वजह से जल जमाव की स्थिति साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ेगी। ये 7 रास्ते का इलाका है जहां पर आपको जल जमाव की स्थिति दिखाई पड़ेगी कि लगातार जो कल देर रात से मुसलाधार बरसात हो रही है उसकी वजह से पूरे रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। 7 रास्ता का इलाका मुंबई के महालक्ष्मी इलाके से जुड़ा हुआ है, जो कि सीएसटी से लेकर चर्चगेट तक जाने आने और सबर्बन और ईस्टर्न सबर्ब को जोड़ने वाला सबसे अहम रास्ता है। सबसे अहम बात कि जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो केवल मजबूरी की वजह से गुजर रही हैं, क्योंकि यहां से बाहर निकलने के जो सभी रास्ते हैं उन पर भी इसी तरह का वाटर लॉगिंग हुआ है। अब आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊं, वहां पर भी जो 7 रास्ते का इलाका है वहां पर भी वाटर लॉगिंग आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि गाड़ी जो है वो बंद पड़ी हुई है। जो गाड़ियां अंदर इस रास्ते पर मौजूद थी वो गाड़ियां भी पूरी तरह से जल जमाव की वजह से जो है कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं। तो मुंबई के महालक्ष्मी इलाके की तस्वीरें आप देख रहे थे। हम सीधे करेंगे मुंबई के मलाड इलाके का। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वैसे तो मुंबई की सड़कें हमेशा से ही ट्रैफिक से भरी रहती हैं, लेकिन अभी पीक आवर शुरू होने वाला है, लगभग शुरू हो गया है, 5:06 हो रहे हैं। ऐसे में अब शाम के वक्त की स्थितियां क्या होंगी इस बारिश के बीच? देखिए प्रीति, जिस तरीके से पीक आवर शुरू होते ही इस समय चूंकि जो लोकल ट्रेनें हैं वो सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए हैं, बाकी मुंबईकरों के लिए उन्हें रोड का ही इस्तेमाल करना है। हालांकि मुंबई में सुबह ही ये घोषित कर दिया गया था कि लोग जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। उसके बावजूद भी ये तस्वीरें यह बताती हैं कि मुंबईकर अपने काम धंधे और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए किस तरीके से निकले हुए हैं। अब ये पीक आवर्स धीरे धीरे जैसे जैसे शुरू हो रहा है, ट्रैफिक का आलम वैसे वैसे शुरू हो रहा है। और बारिश का आलम ये है कि रात भर जिस तरीके से बारिश हुई है, कहीं न कहीं मुंबईकरों को डराने लगेगी ये बारिश। और बारिश की वजह से मुंबईकर अब अपने तय समय से पहले ही अपने घरों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीएमसी ने जिस तरीके से दावे किए थे और जो बीएमसी कमिश्नर ने दावे किए, उन सारे दावों में कहीं न कहीं पोल खुलती है, क्योंकि जो हकीकत है उससे उलट है। यही वजह है कि सरकार और बीएमसी प्रशासन लगातार घिरता जा रहा है और आदित्य ठाकरे को खुद बीएमसी के कंट्रोल रूम में जाना पड़ा और वहां पर जाकर के करीब जो पूरे शहर भर में 6000 कैमरे लगाए गए हैं, जिनका वहां पर एक्सेस दिया हुआ है। उन सारे 6000 कैमरों के नज़र से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किन जगहों पर क्या हालात है। लेकिन हालात सीसीटीवी कैमरे से देखने से या फिर एसी कमरे में बैठकर तय करने की बजाय जो अगर ग्राउंड पर काम करने वाली चीजें हैं उसमें कहीं न कहीं बीएमसी फेल हुई है। और बीएमसी को इस बात को मानना पड़ेगा अगले 24 से 48 घंटे मुंबईकरों के लिए मुश्किल भरे हैं। और ऐसे में मुंबईकर अगर आने वाले समय में इस तरीके की और परेशानी झेलती है तो क्या बीएमसी के पास और फेल होने का डेटा बता रहे थे। मैं तो ज्योत्सना गंगने जो माटुंगा से जुड़ी हुई हैं उनसे ये जानना चाहती हूँ। ज्योत्सना, अभी हाल के वर्षों में कोई ऐसा मॉनसून रहा है या बिना मॉनसून के जब बारिश हुई है तो कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास कि बीएमसी ने बहुत बढ़िया काम किया हो? हम कह सकते हैं कि मॉनसून में हर साल बीएमसी फेल होती है, लेकिन कोरोना के टाइम पे बीएमसी का कामकाज थोड़ा ठीक था।
लेकिन जैसे ही मानसून आता है बीएमसी जैसे थे अपने हिसाब से हमेशा जो स्थिति होती है वो हर साल दिखाती है। इस वक्त हम माटुंगा किंग सर्कल में हम दिखाते हैं कि यहाँ पे भी सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। कल रात से ये माटुंगा किंग सर्कल की हालात है और सिर्फ ये माटुंगा किंग सर्कल की नहीं बल्कि हिंद माता की भी यही हालत है। मुंबई बीएमसी ने बताया कि उन्होंने इस बार मतलब अभी जो है आज के दिन 361 वाटर पंप जो है वो पानी निकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 361 पंप कहाँ काम कर रहे हैं अगर सड़कें तालाब में तब्दील हो रही है तो आखिर जाता है। और ये कहा जाता है कि हमने हर जगह पे नाले सफाई की है, उसके लिए करोड़ों खर्चा किया है। और बीएमसी ने जब नाले सफाई की थी तब उन्होंने बताया था कि 90% यानी 90% हमारी नाले सफाई हुई है, हमने जगह जगह वाटर पंप लगा दिए गए। तो आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों होती है? क्या बीएमसी हर साल कोई सबक लेती है या नहीं लेती है? इस साल बीएमसी के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, एक कोरोना था और दूसरा था ये मानसून। और कोरोना में भी हमने देखा कि मुंबई के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नायर हॉस्पिटल, उस अस्पताल में भी कोरोना वार्ड में पानी घुस गया, यानी कि उनके कोरोना वार्ड में भी पानी घुस सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो बीएमसी की तरफ से की जाती है। सड़कें तो हर साल ही पानी में भर जाती, इनके तो अभी अस्पताल भी पानी में भर रहे हैं। इसकी वजह से ये पता चलता है कि बीएमसी के जो आंकड़े हैं, जो दावे हैं, वो सिर्फ कागजात में होते हैं। हकीकत में ये जो तस्वीरें देख के हमें पता चलता है कि बीएमसी जो है उनके दावे की पोल खोल हो जाती है। ज्योत्सना, मैं पारस का रुख करना चाहती हूँ, कोलाबा से हमारे साथ है पारस। 361 ऐसे पंप का इंतजाम किया गया है जिससे इस इलाके का पानी हटाया जाए, लेकिन आपको लग रहा है जिस तरह की बारिश हुई है उसमें 350 के करीब पंप कुछ काम करेंगे, या तो 3000 आ जाए तब कुछ हद तक हालात काबू में आ सकते हैं? प्रीति, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी नेचुरल डिजास्टर का खतरा होता है, बारिश हो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, उससे पहले प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है कि हम इस सिचुएशन में कैसे निपटेंगे। सबसे पहली पोल बीएमसी की यही खुल गई है कि ना ही कोई प्लान ऑफ एक्शन था, ना ही कोई और प्लान था कि हम अगर इतनी बारिश होती है ऐसे हालातों में जहां पे मुंबई एक तरफ कोरोना की महामारी से जूझ रही है, एक तरफ मानसून का भी खतरा है, तो कहाँ था बीएमसी का प्लान ऑफ एक्शन और क्यों पहले प्लान नहीं किया गया कि हम किस तरह से इस मानसून की चुनौती को भी निपटेंगे, साथ ही साथ कोरोना की चुनौती के साथ साथ मानसून की चुनौती जो है हम कैसे लड़ेंगे। एक तरफ जो है बीएमसी कमिश्नर कह रहे हैं कहीं पानी नहीं भरा है, बट न्यूज़ 18 इंडिया आपको बार बार दिखा रहा है कि मुंबई की हालत कैसी है, मुंबई करों की हालत कैसी है। हर जगह ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है, हर जगह जो है वाटर लॉगिंग है, जो मुंबई कर हैं वो खस्ते हालत में हैं। कुछ लोग जहाँ थे सुबह जब जॉब के लिए निकले थे, अपने नौकरियों के लिए निकले थे, वहीं फंस गए हैं। कुछ लोग रास्ते में 2.5-3 घंटे के ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। तो पहली बात यही आती है कि बीएमसी का प्लान ऑफ एक्शन कहाँ था, क्यों पहले प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाया गया, जबकि उनको पता था कि आपको दोहरी चुनौतियों से जूझना है इस बार। पारस, बड़ी बात तो ये थी कि ड्रेनेज सिस्टम को वैसे भी आम दिनों में ही ठीक किया जाना चाहिए था ताकि मॉनसून के लिए तैयारी हो पाती, या मॉनसून के बगैर भी अगर बारिश होती है तो उन हालात से हम निपट पाते, लेकिन ऐसा कुछ बीएमसी के जरिए दिखा नहीं। इधर मुंबई में कल शाम से ही भारी बारिश हो रही है। कुछ घंटे के ब्रेक के बाद एक बार फिर मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगले 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है, यानी अगले 2 दिन मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि अभी ही कुछ ऐसे इलाके, ये देखिए ये तस्वीरें बता रहे हैं कि आने वाले अगर 2 दिन इसी तरह बारिश हुई तो मुंबई को खोज पाना, उसकी जमीन को तलाश पाना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पानी का एक टापू ही दिखेगा। मुंबई में कल रात से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सुबह कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन दोपहर बाद एक बार फिर तेज बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया। इस बीच बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने इलाकों का दौरा किया। इलाकों का दौरा करने से क्या अब हालात बेहतर हो पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने इलाकों का दौरा कर लिया है लोगों को राहत देने के लिए कि देखिए मैं आपके बीच पहुंच गया हूं, लेकिन क्या उनके वहां उन लोगों के पास पहुंच जाने से मुंबई के हालात रत्ती भर भी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो फिर उनका वहां पर पहुंचना क्या गैर जरूरी सा नहीं लगता है? जरा सुनिए वहां पहुंचकर उन्होंने कहा क्या। हम कल रात से हमने 350 के ऊपर पंप चालू किए हुए हैं और ये पंप पानी को निकाल के जहाँ पे पानी जमा हुआ है समंदर में फेंकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पंप काम कर रहे हैं और ये सारा पानी मिठी रिवर में हम पंप करके समुद्र में जा रहा है। और लकीली आज सुबह लो टाइड आने होने से 4 बजे तक लो टाइड है, काफ़ी पानी निकल गया है। अभी मैं अंधेरी जो सबवे है, मिलन सबवे है, खार सबवे है, वर्ली कोलीवाड़ा है, कला नगर है, सब जगह जाके आया हूँ, कहीं पे भी वाटर लॉगिंग नहीं है। पीट एमएलओ रोड पर सुपर ट्रैफिक जैम था, अभी पूरा क्लियर हो चुका है। ज्योत्सना,
कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि वर्ली गए, अंधेरी गए और 2-3 जगहों के नाम लिए उन्होंने, लेकिन माटुंगा का नहीं गए, माटुंगा का जिक्र नहीं किया। माटुंगा की तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, शायद हमारे जरिए ही देख लें कि क्या हाल है। बिल्कुल, माटुंगा की तस्वीरें हम एक और बार आपको दिखा देंगी। और ये माटुंगा की जो तस्वीरें हैं ये कल रात से है प्रीति। यहाँ पर बेस्ट की बस, जो बेस्ट विभाग जो है वो खुद बीएमसी का है, उनकी बस फंसी पड़ी है, घंटों से फंसी पड़ी है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुंबई कमिश्नर को? क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सत्ता पक्ष को? लेकिन कैमरा के सामने वो बता देते हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, हमने इतनी % नाले सफाई की है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। लेकिन हकीकत वो उसी जगह का हमेशा जायजा लेते हैं जहाँ पर स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है। माटुंगा किंग सर्कल, जहाँ पर हर साल पानी भरता है, जहाँ पर घंटों से ज्यादा पानी बना रहता है, वहां पर जायजा लेने क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां पे पहुंचना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखा दूं, ये जो पानी है, अभी बारिश रुकी हुई है, इसकी वजह से अभी यहाँ तक ये ट्रैफिक जो है वो पहुंच पाया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ माटुंगा किंग सर्कल पहुंचने के लिए हमको कम से कम बहुत दूर से, मतलब हमको 500 मीटर की दूरी से या पैदल चलकर आना पड़ा। प्रीति, क्या ये जायजा लिया था कमिश्नर ने? ये सवाल भी है। माटुंगा किंग सर्कल की बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो पूरी तरह से ठप है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की खुद एसटी बस जो है वो भी यहाँ घंटों से बंद पड़ी है। अभी फिलहाल बारिश नहीं है, बारिश ना होने की वजह से धीरे धीरे पानी निकास हो रहा है। लेकिन जैसे कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 24 घंटे में लगातार तेज बारिश होगी, तो ऐसे में क्या यहाँ पर फिर से पानी नहीं होगा? क्या यहाँ की स्थिति देखना जरूरी नहीं समझा बीएमसी ने? बीएमसी पिछले साल के मुकाबले क्या सबक लेती है? नाले सफाई इस साल जो था वो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के चलते बीएमसी को कामकाज में, मतलब जो प्री मानसून काम जो होता है वो करने के लिए उनके पास बहुत समय था। लेकिन लॉकडाउन के चलते बीएमसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इस साल मानसून में स्थिति कुछ अलग देखने को मिले। मानसून में पिछले साल की जो तस्वीरें हमने देखी वही हाल जो है बिल्कुल सर्कल हो। अभिषेक का मैं रुख करना चाहती हूँ। ज्योत्सना मलाड से वो जुड़े हुए हैं। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल कह रहे हैं कि भाई मैं तो पास ही पास हूँ, मैं तो कहीं फेल हूँ नहीं। अभिषेक, आप कह रहे हैं कि भाई माटुंगा में पानी नहीं है, वो तो सीधे बता रहे हैं। माटुंगा में हमने दिखाया, लाल बाग में दिखाया, महालक्ष्मी में दिखाया, उन्हें तो वो जहाँ गए पानी दिखा नहीं, वो तो अपने आप को पास बता रहे हैं। आप कहते रहिए फेल। अभिषेक, देखिए कमिश्नर गए कहाँ? उन्होंने जो तस्वीर इशू की वो थी कलानगर जंक्शन की। कलानगर जंक्शन वो इलाका है जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत निवास है। मातोश्री के इलाके में अमूमन पहले से ही बेहतर स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर लगातार सत्ता का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर रहा है और एक बड़ी सियासत वहाँ से होती रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि कमिश्नर के जो दावे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है कि जिन जगहों पर वो दावे करते हैं उससे महज 500 मीटर की दूरी पर कई जगहों पर वाटर लॉगिंग के कारण लोग रात भर वहाँ पर पड़े रहते हैं। खासकर अगर जिन इलाकों में वो जाने की बात कर रहे हैं उससे 500 मीटर की दूरी पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या अभी भी बनी हुई है। जिस तरीके से ज्योत्सना दिखा रही हैं, खास करके ईस्टर्न सबब को जोड़ने वाला सबसे बड़ा हाईवे है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस इलाके में खास करके सायन से लेकर के और दादर तक वो पूरा जाम रहता है और वहाँ पर लगातार बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति रहती है। क्या बीएमसी कमिश्नर को उस जगहों पर जाना नहीं चाहिए, या सीसीटीवी के जरिए जो मॉनिटर कर रहे हैं क्या उनको वो तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ती है? यानी साफ है कि लोगों को, पब्लिक को एक तरीके से ये बताना कि बीएमसी उनके लिए काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके का काम बीएमसी कर रही है और जिस तरीके की लोगों को परेशानियां हो रही है, महज 4 से 5 घंटे की बारिश में पूरे मुंबई में और अगर वो चले जाते हैं इन इलाकों पर तो पोल खुल जाती ना, सीधे सीधे पोल खुल जाती उनकी कि क्या तैयारियां थी बीएमसी की और क्या हालात है। इधर मुंबई में भारी बारिश से कई जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं, फंस गई हैं, लोगों की मुश्किलों बढ़ गई हैं और इन मुश्किलों के बढ़ने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जरा देखिए आप इन तस्वीरों को और समझिए किस तरह लोगों की जिंदगी इस वक्त मुसीबत में है। उनकी जो गाड़ी कमाई का एकमात्र जरिया है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो लोग अपनी कमाई करते हैं, उनकी गाड़ियां वहां फंस गई हैं, बसेस फंसे हैं, ट्रक फंसे हुए हैं, दोपहिया वाहन फंसे हुए हैं। लोगों को घुटने से भी ऊपर पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। हमारे साथ पारस बने हुए हैं। पारस, बीएमसी की पोल खोलती हुई है ये तस्वीरें? हाँ बिल्कुल, पोल खुलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ आँख पे पट्टी बांध चुकी है बीएमसी, एक तरफ कमिश्नर साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि वाटर लॉगिंग मुंबई में कहीं नहीं है। आम जनता से जाके पूछिए
कि कहाँ कहाँ वाटर लॉगिंग है, कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आ रही है। पिछले 3-4 घंटे से लोग फंसे हुए हैं जो अपनी नौकरियों के लिए निकले थे, अभी तक जो हैं बीच में फंसे हुए हैं। इतना ट्रैफिक जाम लग चुका है मुंबई में। साथ ही साथ जो लोग घर जाना चाहते थे, बारिश होने के कारण जब उनको मना कर दिया बीएमसी द्वारा कि आप जो है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप घर जाएँ, घर से बाहर निकलें, तो वापस लौटते समय भी फंस चुके हैं। इतनी बदतर हालत है मुंबई की, जहाँ दावा किया जाता है कि हमने 3000 पंप लगाए गए हैं जो पानी जो निकालने में जो है वो सक्षम है। कहाँ है 3000 पंप? कहाँ था प्लान ऑफ एक्शन बीएमसी का? कहाँ था प्लान ऑफ एक्शन जब आपको पता था कि आपको 2 चीज़ों से लड़ना है? इस बार कोरोना है, साथ ही साथ मुंबई का मानसून हर कोई जानता है, जब यहाँ बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। हर साल के दावे होते हैं बीएमसी के हम प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं, हमने इस बार बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किए हैं, हमने सारी चीज़ें सुधारी हैं, हमने इतने पंप डाले हैं, हमने सारी चीज़ें जो हैं, नाले साफ़ किए हैं। कहाँ है सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं। सारी पोल जो है बीएमसी की खुलती नजर आ रही है। कल से जो बारिश हो रही है, तेज बारिश, उसका मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त। पारस, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर। ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने समन जारी कर दिया है। ड्रग्स कनेक्शन में उनके चैट के जरिए जो बातें सामने आई, उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि दीपिका पादुकोण को समन कम भेजा जा सकता है। तो अभी आज के 5 बजे के इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण को इस मामले में समन भेजा गया है और भी कई अभिनेत्रियों के नाम उस चैट के जरिए जाहिर हुए हैं। कुछ नाम रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने बताए। कुछ जया साहा के चैट सामने आए हैं जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया था, दिया मिर्जा का नाम भी सामने आया था। पेडलर से बातचीत के जरिए वो नाम निकला, लेकिन दिया मिर्जा ने उन आरोपों को गलत बताया। लेकिन इस वक्त दीपिका पादुकोण को समन भेजे जाने की खबर आ रही है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान का नाम सामने आया था, रकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आया था। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, भेजा गया है समन, पूछताछ कब होगी? जी देखिए, अगले 3 दिनों में जो तमाम एक्ट्रेस हैं उनसे एनसीबी पूछताछ कर सकती है। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, सिमोन और रकुलप्रीत, इन तमाम लोगों को एनसीबी ने जो सम्मन है वो भेज दिया है। ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर आ रही है और जो एनसीबी के जो अधिकारी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, पुष्टि की है केपीएस मल्होत्रा ने न्यूज़ 18 को, कि जो रकुल है, सिमोन है, श्रुति है, दीपिका, करिश्मा और सारा, इन तमाम लोगों को सम्मन भेजा गया है और अगर 3 दिन के अंदर इन सभी को एनसीबी की पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। यानी कि दीपिका पादुकोण इस सीरीज के लिए बढ़ती नजर आ रही है, वो गोवा में शूटिंग कर रही है, उन्हें शूटिंग छोड़कर यहाँ पर एनसीबी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण के अलावा सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी की पूछताछ का 3 दिनों के अंदर सामना करना पड़ेगा। और जो मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया पे जो एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है, वहां पर केपीएस मल्होत्रा खुद ये पूछताछ करेंगे। इसको लेके बड़ी एक खबर जो है अभी अभी आई है कि 3 बड़ी अभिनेत्रियां जो है, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण, इन तीनों को एनसीबी ने सम्मन कर दिया है और 3 दिनों के अंदर इन्हें एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो जो आनंद, ये जो प्रोसेस है सम्मन भेजने के बाद पूछताछ का, इसमें क्या इन तीनों अभिनेत्रियों को आमने सामने बिठाकर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा पहले, या फिर इंडिविजुअल फिर बाद में आमने सामने बिठाकर? जी देखिए प्रीति, पहले सेपरेट पूछताछ की जाएगी। उनके लिए क्वेश्चन आर जो है वो बाकायदा एनसीबी ने तैयार कर लिया है। जो एनसीबी के जो डीजी थे राकेश अस्थाना, उनसे अप्रूवल के बाद ये सम्मन भेजा गया है। उनके पास तमाम जो फिल्म स्टार है उनसे जुड़ी केस की फाइल भेजी गई थी और वहां से जैसी हरी झंडी मिली है, वैसे ही जो केपीएस मल्होत्रा की टीम है जो 15/2020 कंप्लेंट केस की जांच कर रही है बॉलीवुड ड्रग्स एंगल में, उन्होंने ये सम्मन कर दिया है। 3 दिन का वक्त है, 3 दिन के अंदर इन तमाम अभिनेत्रियों को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। और अगर ये सम्मन की तालीम नहीं करती हैं, अगर ये सम्मन पूछताछ में शामिल नहीं होती है, तो इन्हें फिर से जो एनसीबी है वो सम्मन करेगी। जी बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने समन भेजा है। 3 दिन के भीतर इन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंचना होगा, या एनसीबी जहां चाहेगी वहां उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। और साथ ही आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, यानी कि 3 अभिनेत्रियों के नाम है, लेकिन क्या रकुलप्रीत को भी समन भेजा गया है? देखिए बिल्कुल, रकुलप्रीत को भी समन भेजा गया है। जो एनसीबी ने ऑफिशियली जो जानकारी हमें दी है, उसमें एनसीबी ने सीधे तौर पे कहा है कि रकुलप्रीत को सम्मन गया है, सिमोन को सम्मन गया है, दीपिका पादुकोण को सम्मन गया है, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को सम्मन गया है। इसके अलावा श्रुति मोदी है, उनको भी सम्मन किया गया है। और जो करिश्मा, जो टैलेंट मैनेजर थी दीपिका पादुकोण की, जो क्वान से जुड़ी थी, उन्हें भी सम्मन किया गया है।
यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 अहम किरदार है, जिसमें बॉलीवुड की 3 बड़ी अभिनेत्रियां हैं। सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर है, दीपिका पादुकोण है। इन्हें एनसीबी के गेस्ट हाउस में आना पड़ेगा और यहाँ पर अपनी सफाई देनी होगी। जिस तरह से जो ड्रग्स टेप सामने आई थी, सीधे तौर पर इनके नाम उसमें थे। तो बड़ी खबर आनंद तिवारी दे रहे हैं, 4 अभिनेत्रियों से होगी एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स कनेक्शन के मामले में, जिसमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है, उसके बाद श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और चौथा नाम है रकुल प्रीत सिंह का। इस वक्त की बड़ी खबर।